शांति। आज 31 अगस्त 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 31st August 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 15 दिसंबर 2006। रिवाइज डेट इज 15 दिसंबर 2006। मुरली के टाइटल में ही सभी बातें आ गई है। फिर से राजू भाई को मार्क्स है। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विथ ऑनर बनो। एक एक बात की गहराई में जाएंगे। स्मृति स्वरूप क्या है, अनुभवी मूर्त क्या है, सेकंड की तीव्र गति, परिवर्तन शक्ति और पास विथ ऑनर, 5 बातें। हमेशा की तरह बाबा के बच्चों को तो अभी बाबा का पैटर्न समझ में आ गया है। बाबा के अव्यक्त मुरली एक पैटर्न में चलती है। वो है, पहले बाबा महिमा करता है, बच्चों की विशेषता सुनाता है। बाबा ने ये तरीका सभी को इस्तेमाल करने को कहा हुआ है कि पहले आप विशेषता सुनाओ, उसके बाद जहाँ कमी है उसके ऊपर ध्यान खिंचवाओ और फिर सॉल्यूशन दो और फिर हिम्मत भी बढ़ाओ कि आप कर सकते हैं। ये हमको रिलेशनशिप में भी ये प्रिंसिपल काम में आता है। बाबा ने ये भी कहा है, किसी को भी उसकी कमजोरी सुनाने के पहले उसकी विशेषता सुनाओ। क्यों? बाबा की बातें हमको हर्ट नहीं होती, और कोई देहदारी बोलता है तो हर्ट की फीलिंग आती है, दुख की फीलिंग आती है। बाबा की बातें सुनने से हिम्मत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। फर्क यही है कि बाबा पहले विशेषता सुनाता है, महिमा, और वो भी यथार्थ होती है। सिंसियर, स्पेसिफिक एंड क्वालिटी बाबा बताता है। ये 3 रूल हम व्यासा में सुनाते हैं। पॉजिटिविटी मॉड्यूल में, एप्रिसिएशन एक्सरसाइज में सामने वाले की प्रशंसा करनी है तो एक्यूरेट होनी चाहिए, सिंसियर दिल से होनी चाहिए और उसके गुण उसको बताने चाहिए। फिर आप अपनी बात कहो तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा और आपको सॉल्यूशन भी देना है उसके साथ में। बाबा यही कर रहा है अव्यक्त मुरली में। पहले नशे में चढ़ा रहा है कि आज बाबा बच्चों के भाग्य की रेखाएं चमकती हुई मस्तक में देख रहे हैं। देखो, एक विद्या होती है जिसको कहते हैं फेस रीडिंग। पहले ऐसे ज्योतिष थी कि चेहरा देख के बता देते थे, हाथ भी देखने की जरूरत नहीं है। रेखाएं कहाँ कहाँ पर होती है? हाथों पर, पैरों पर, चेहरे के ऊपर। उसमें चेहरा पढ़ना बहुत इजी होता है, बाकी हिस्सा तो कवर रहता है, पर चेहरे के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है मस्तक में। हमारे इधर तो मुझे पता नहीं बाकी स्टेट में है या नहीं। महाराष्ट्र में वो कहावत है कि कोई आता है बच्चा पैदा होने के बाद और उसके मस्तक के ऊपर भाग्य लिख के जाता है।
अब ये ऐसा है नहीं, उसके मस्तक के ऊपर लिखा हुआ ही रहता है। अभी तक ऐसे ज्योतिषी हुए हैं कि अगर कोई ऐसी महान आत्मा पैदा हुई तो उसे ढूंढते हुए आते हैं। ये कहानी जीसस क्राइस्ट के बारे में बताई गई है, गौतम बुद्ध के बारे में बताई गई है। अभी ये कहानियां कितनी सच है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ इसके पीछे साइंस होना चाहिए कि आकाश में कुछ तारे दिखाई देते हैं, और वो तारों के ऊपर हजारों सालों से निरीक्षण करके इन्होंने ढूंढ के निकाला है कि इस नक्षत्र में, इस दिन में, इस समय पर अगर कोई आत्मा जन्म लेती है तो वो विश्व के इतिहास को बदलने वाली है। तो भगवान भी बच्चों के भाग्य की रेखा ही देख रहा है। कौन से भाग्य की रेखा? तीन भाग्य की रेखा है। एक परमात्मा पालना, दूसरा श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, और तीसरी है सदगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। तो हम सभी आज अपने भाग्य की रेखा देखेंगे। क्या ये रेखा ये चमक रही है सदा? क्या कभी डल तो नहीं होती है? बाबा ने देखो कितना नशा चढ़ाया है। सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा प्यार के पालना की रेखा। अब ये अनुभव की बात है, जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्मा पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। और यह पालना की विशेषता है कि सारे कल्प में एक ही बार प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब नहीं। और कितनी श्रेष्ठ पालना है। नशे में चले जाना चाहिए कि भगवान मेरी पालना कर रहा है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की पालना करते हैं, कितना प्यार से पालना करते हैं, ऐसे ही स्वयं भगवान मेरी पालना कर रहा है। मुझे अमृत वेले उठाता है, मुझे सिखाता है, मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है, मुझे चलाता है, मुझे युद्ध के मैदान में स्थिर करता है, मुझे सुलाता भी है। तो मैं भगवान की गोदी में पलने वाली महान आत्मा हूँ। नशे में चले जाओ। अगर ये बात आप लौकिक में किसी को कहो कि भगवान मुझे उठा रहा है, सुला रहा है, खिला रहा है, मैं भगवान की पालना में पल रहा हूँ, तो उनको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये सत्य है। पालना, पढ़ाई और श्रीमत, इसका सितारा चमक रहा है सभी बाबा के बच्चों के मस्तक पर। भले वो उसे रियलाइज करे या न करे, वो अलग बात है, लेकिन बाबा के बच्चों के मस्तक पर ये तीन भाग्य की रेखा है। अंग्रेजी में कहते गोल्डन स्पून इन माउथ। जन्म से ही सोने के चम्मच में खाना खा रहा है, उसको भाग्यवान समझते हैं। आप सोचो हम कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान ने हमको चुना है, भगवान की चॉइस है। भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। तो देखो ये नशे का सितारा चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। बाबा ने कारण बताया कि स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं, सोचता स्वरूप बने हैं। अभी मैं जब समान का अभ्यास करता हूँ तो कई लोग मंत्र की तरह इसको रिपीट करते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। अनुभव नहीं है। वो जैसे टेप रिकॉर्डर बैठता है, बाबा कहता है तोता ज्ञानी, सोचता स्वरूप। आज के मुरली का शब्द है सोचते रहते हैं। अब इस सोचने से कुछ नहीं होगा, हुआ तो भी अल्पकाल का होगा। जब तक सदा स्मृति स्वरूप नहीं, तब तक समर्थी आ नहीं सकते। स्मृति ही समर्थी दिलाती है। आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है, वरदान भी इसी के ऊपर है। स्मृति ही समर्थी दिलाती है।
स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। तो अगर किसी के भाग्य का सितारा कम चमकता है तो समझना चाहिए स्मृति स्वरूप कम है। जितना स्मृति स्वरूप होगा उतना सितारा स्पष्ट चमकेगा। अब स्मृति और सोचने में क्या फर्क है? तो फर्क स्वरूप का है। बाबा ने देखो आज क्या कहा। बाबा ने कहा भाषण करने वाले तो दुनिया में भी बहुत है। दुनिया में भी लोग भाषण करना जानते हैं। बाहर के स्पीकर भी बहुत अच्छा स्पीच कर लेते हैं। समझने वाले भी दुनिया में बहुत है। एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। तो बाबा अथॉरिटी बनाना चाहता है। स्वरूप स्वरूप जितना बनेंगे उतना शक्तिशाली रहेंगे। अभी आज की मुरली में बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो हो गए हैं लेकिन पावरफुल नहीं है, और जब तक पावरफुल नहीं है तब तक सक्सेसफुल भी नहीं बनेंगे। ये तीनों ही शब्द कनेक्टेड है, नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल। मैं जो नशा मुक्ति की सेवा में शब्द इस्तेमाल करता हूँ बाबा के ही शब्द है। आज बाबा ने उसको याद किया है। कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता न दुख की अनुभूति कर सकता है। माना बीके बनने के बाद अगर कभी भी दुख की अनुभूति होती है इसका मतलब अनुभव की कमी है। बीके जीवन अतीन्द्रिय सुख का जीवन है। भगवान मिलने के बाद दुख किस बात का? ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेलते हो, बाबा ने कहा उसका कारण भी अनुभव की कमी है। आप भूल गए हो कि आप तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो। अनादि में भी स्मृति स्वरूप, सोचने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप है। आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध है, और अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप। तो तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो तो भूल कैसे जाते हो? बाबा ने स्पष्ट कहा देखो दुनिया में अभी हम भी इसको अनुभव करते हैं। इसलिए मैंने कॉन्फ्रेंस में टॉपिक ही लिखा है कि एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन। अभी अनुभव ही चाहिए, ज्ञान की जरूरत नहीं है। दुनिया के पास जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कहा एक स्थान पर लिखा हुआ है, उन्होंने घर के बाहर बोर्ड लगा दिए, कृपया इधर आके ज्ञान मत सुनाओ, क्योंकि यहाँ पहले से ही ज्ञानी रहते हैं। इतने YouTube के ऊपर वीडियो, इतने ये रील्स चलते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ रील्स की भी सुनामी आ गई है। एक के पीछे एक रील, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसके रील देखते रहो। बहनें खाना कैसे बनाने के रील देखते हैं, भाई बिजनेस का देखते हैं, पता नहीं और क्या क्या रील चलते रहते हैं। कॉमेडी रील्स होते हैं, इसी में ही पूरा टाइम जा रहा है। तो ज्ञान की कमी नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे मेटा कहते हैं। कितनी बातें हैं आपको क्लिक और बटन पे मिल जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन की कमी है ही नहीं, कमी है अनुभव की। क्योंकि अगर हम अनुभव नहीं, तो जैसे बाबा ने कहा धोखा खा लेंगे। धोखा खाना, अगर माया से हारते हैं मतलब अनुभव की कमी है। तो बाबा ने आज का चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसमें अथॉरिटी बनना है। पॉइंट्स का वर्णन बाहर वाले भी करते हैं,
योग लगाने वाले बहुत है, योग में बैठने वाले बहुत है। ये बाबा के शब्द लिख लेने चाहिए। योग लगाने वाले बहुत है, योग में बैठने वाले बहुत है, लेकिन योग का अनुभव शक्ति स्वरूप बनने वाले बाबा कह रहे कम है। क्योंकि अगर आप शक्ति स्वरूप है तो उसकी परख है। अगर कोई बाबा का बच्चा कहता है मेरा तो योग बहुत अच्छा है, तो उसे समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है वो इमर्ज हो जाएगी और उसे विजय दिलाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि मुरली में 4 स्टेजेस होती है: सुनना, समझना, स्वरूप बनना और सफलता पाना। ये चारों ही स्टेजेस है। सुनते तो सभी है सुनने के बाद समझते भी है, आज बाबा ने कहा, लेकिन स्वरूप नहीं बन रहे और इसीलिए सफलता नहीं मिल रही है। जरूरत है सहन शक्ति की और सामना करने की शक्ति यूज करें, तो भी धोखा खाएंगे। जो भी डिस्टर्ब होते हैं, आपस में डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके अंदर समाने की शक्ति की कमी होती है। सहन तो कर लेते हैं लेकिन फिर वर्णन करते रहते हैं एक दूसरे को सुनाते रहते हैं कि आत्मा ऐसे है। बाबा के महावाक्य, अगर हम किसी की कमी कमजोरियां दूसरों को सुनाते हैं नाम लेके, तो हम यही बता रहे हैं कि मेरे अंदर समाने की शक्ति की कमी है। तो समय पर शक्ति याद आनी चाहिए। चारों ही सब्जेक्ट में बाबा ने कहा, अगर चारों ही सब्जेक्ट में आप अनुभवी है, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो उसकी निशानी आज बाबा ने बताई है। निशानी है ये नी से चालू होने वाले शब्द। पिछले संडे की मुरली में भी आया था, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले संडे की मुरली में जो बातें आई थी, जमा का खाता, निमित्त निर्माण और निस्वार्थ भाव, आज के मुरली में फिर आई है। तो भगवान कोई बात रिपीट कर रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। अगर ये नहीं है, हमारी वाणी निर्मल नहीं है, तो भी फेल है। मैंने देखा है गुस्से में आके ऐसे शब्द बोलते हैं, बहुत कड़े शब्द बोलते हैं। बाबा ने हमेशा कहा है सत्यता के साथ सभ्यता होनी जरूरी है। हमने ये देखा कि स्पिरिचुअल व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति माना हमेशा रहम दिल और क्षमा भाव, लेकिन गुस्से में जब आते हैं तो ऐसे बोल बोलते हैं जो बात मत पूछो एक आत्मा ने कहा, देखो किसी को बीमारी हुई, उसने कहा अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, कर्म ही ऐसे किए, ये बिल्कुल खराब है। ये आत्मा उस समय अपने ज्ञान स्वरूप अवस्था में नहीं है। भले आपका चार्ट कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आता है, इसका मतलब आपके अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं है। मैं इसके ऊपर अटेंशन इसलिए खिंचवा रहा हूँ क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। अच्छी अच्छी आत्माएं लेकिन ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाप रे बाप। तो वाणी में मैल नहीं होना चाहिए, निर्मल वाणी। क्योंकि वाणी में अगर निर्मलता नहीं है, इसका मतलब आपके संकल्पों में निर्मलता नहीं है। क्योंकि पहले थॉट आता है फिर वाणी आती है। अगर आपके अंदर, जैसे कल की धारणा की मुरली, अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे जैसी धारणा किसी की नहीं है, तो भी आप गए, निर्माणता नहीं है। अगर आप झुकना नहीं जानते हैं तो भी आप गए। बाबा के इस मुरली के हिसाब से आप अनुभवी नहीं है। अनुभवी अथॉरिटी होते हैं, नेचुरल नेचर होते हैं। अभी गलती क्या हो रही है, बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं कि हम चाहते नहीं है, लेकिन क्या करे, मेरा नेचर है मेरे पास एक आत्मा है, उसने कहा सचिन भाई आप बुरा नहीं मानना, मेरा नेचर है, मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है। वैसे मैं बिल्कुल शांत हूँ, लेकिन कोई जब गलत काम करता है, बाबा का बच्चा बनकर गलत काम करता है, तब मेरे से रहा नहीं जाता है
मैंने कहा ये कौन से मुरली में बाबा ने आपको छुट्टी दी है कि कोई गलत काम करे तो आप अपशब्दों का इस्तेमाल करो, आप उस आत्मा का अपमान करो और सभी को बताते फिरो कि इसने गलत किया है। ये है मनमत। बाबा की श्रीमत तो बिल्कुल स्पष्ट है, तो ये नेचर के ऊपर काम करना है। बाबा ने कहा नेचर नेचुरल काम करती है, सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। बाबा ने इसको अधीन कहा है। इसका मतलब संस्कार आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप नहीं उन्हें कंट्रोल कर रहे। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल नहीं हो। और इसका एक ही कारण है, बाबा ने कहा आज की मुरली, एक ही शक्ति की कमी है कि परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी में बाबा ने कहा, देखो आज का रिजल्ट बाबा ने बताया, ये 2006 की मुरली है। बाबा ने कहा मेजॉरिटी में दिखाई देता है परिवर्तन की शक्ति, समझते भी है, वर्णन भी करते हैं। बाबा ने कहा अगर सभी को कहो कि इसके ऊपर इसे लिखे, टॉपिक पर लिखने के लिए, भाषण करने के लिए कहो, तो सभी बहुत होशियार है, माना भाषण करते हैं, लिख भी सकते हैं, दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है, कोई अर्जा नहीं, आप अपने को चेंज करो। मैंने बहुत बीके भाई बहनों को देखा है, दूसरों को बोलते हैं कि स्व परिवर्तन करो, खुद को बदलो, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तब परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण बाबा ने एक ही बताया, सोचते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं है। तो आज के मुरली में बाबा ने मेन मैसेज यही दिया है कि सेकंड में, मिनट भी नहीं, मिनट तो दुनिया वालों के लिए है। बाबा ने देखो क्या कहा आज की मुरली में। बाबा ने कहा मिनट की बात भी गई, ये 2006 की बात है, मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हैं 1 मिनट साइलेंस में रहो। क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट था वेस्टर्न कंट्रीज का, विदेश का, जस्ट अ मिनट, जैम कहते हैं इसको, JAM अंग्रेजी में, जस्ट अ मिनट मेडिटेशन। तो दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे हाँ और ना बोलने में कितना टाइम लगता है, सेकंड में डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन डिसीजंस के लिए क्लैरिटी चाहिए, माना स्पष्टता चाहिए, बुद्धि में श्रीमत स्पष्ट चाहिए। अगर कोई आत्मा गलत काम करती है जो नहीं करना चाहिए, उस समय तुरंत बुद्धि में आना चाहिए ये आत्मा के ऊपर माया का वार हो रहा है, बाबा इसे शक्ति देना, डिटैच, उधर संकल्प नहीं चलाने हैं। बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं चलना चाहिए, व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए, क्योंकि हम समय की समाप्ति के लिए निमित्त है। बाबा ने अटेंशन देखो क्या खिंचवाया है, एक का पदम गुना प्राप्ति हम कहते हैं। तो अगर 1 सेकंड या कदम भी गवाते हैं तो पदम गवाया, तो नुकसान भी उतना ही है। दोनों तरफ से सोचना चाहिए। जैसे बाबा ने वो सुख दो सुख लो वाली मुरली में कहा था, आप चेक करते हो कि आज किसी को दुख नहीं दिया, इसमें तो पास है, लेकिन सुख कितनों को दिया ये भी चेक करना चाहिए। तो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल होना है। बाबा ने आज रिजल्ट तो बता दिया कि परिवर्तन शक्ति की मेजॉरिटी में कमी है, सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, क्योंकि सोचता स्वरूप है, सोच 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 ही रहे हैं। सेवा के बिगैर तो रह नहीं सकते, सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म और कर्म है। आज बाबा ने कहा, कभी कहता है श्वास है, आज कह रहा है धर्म और कर्म है। लेकिन सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप, जितना सेवा का उमंग उत्साह, जितना ताज, जैसे आज वो युवा पदयात्री बैठे थे तो उनके ऊपर ताज रखा था, तो बाबा ने कहा इसी तरह समर्थ स्वरूप बनने में भी नंबर 1 बनना, ये परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करना है। अगर नहीं किया तो क्या होगा,
अगर नहीं किया तो पास विथ ऑनर नहीं बनेंगे। स्पष्ट है, रिजल्ट आउट है, लास्ट में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अभी भी चांस है, तो चांस लेकर चांसलर बन जाओ। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म, समय, संबंध, संपर्क, व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। देखो कितनी बातें बाबा ने बताई, 7 बातें। व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म, समय, संबंध, संपर्क, विधि और रीति सब समाप्त करो। तभी आप दुआएं लेंगे और पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। पिछले बार 3 खाते का बताया, आज बाबा ने रिजल्ट बताया है कि पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है। बाबा ने रिजल्ट सुना दिया। ये भी 2006 की बात है। हो सकता है कई आत्माओं ने इसमें कवर कर लिया, लेकिन जो ये मुरली अभी पढ़ रहे हैं, आज से इसके ऊपर अटेंशन देंगे। बाबा का रिजल्ट है मेजॉरिटी में ये तीनों ही खाते बहुत कम है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी, आज बाबा स्पीड के ऊपर बोल रहा है। सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र हो जाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आज की मुरली में एक अर्जेंसी बाबा की दिखाई दे रही है कि बच्चे, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि बच्चे समझ नहीं रहे, मेरे इतने इशारे देने के बाद भी गलतियां कर रहे हैं, तो बेचारे लास्ट में दुखी होने वाले हैं। अभी भी टाइम नहीं गया, आज से, अभी से सेकंड में फुल स्टॉप। स्मृति स्वरूप बनना है, ना कि सोचता स्वरूप। उसको फील करना है, उसके गहराई में जाके उसको फील करना, महसूस करना कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। पूरी मुरली बाबा ने यही कहा कि बच्चे, समय कम है और आप समय की घड़ी हो। आपके ऊपर है समय, आपकी रचना है। लास्ट में पश्चाताप नहीं करना पड़े, इसलिए अभी से सेकंड में परिवर्तन शक्ति को यूज करो। उसके लिए स्मृति स्वरूप बनो। हर चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे, फील करेंगे, हर एक शब्द को महसूस करके उसके वाइब्रेशन फील करेंगे। सभी का पार्ट है। पांडव भी है तो शक्तियां भी है, इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है। आज का वरदान भी इसी के ऊपर है। बाबा ने कहा स्मृति ही स्विच है। स्विच माना बटन। जैसे स्विच ऑन करने से लाइट आ जाती है, ऐसे स्मृति भी एक स्विच है। सदा बाबा ने कहा ये स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। कौन सी स्मृति? मैं बाबा का और बाबा मेरा, बस इसमें सब आ गया। वैसे तो मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये बाबा का बहुत अच्छा गीत है, बहुत सुंदर गीत है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। क्योंकि नया जन्म है तो हर जन्म में नए रिश्तेदार होते हैं, नए संस्कार मिलते हैं, तो ये ईश्वरीय जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है। तो नई स्मृतियां है तो पुरानी सब स्मृतियां समाप्त हो जानी चाहिए। इस विधि से सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जिसे आप कहते हो मेरा संस्कार है, वो आपका नहीं, रावण का संस्कार है। तो हमको ये वाक्य ध्यान में रखना है, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। जैसे बाबा हमेशा आनंद स्वरूप में रहता है, सच्चित आनंद, हम भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहे, इसलिए सदा शांत स्वरूप स्थिति में रहे। भगवान को भी हम बांधने वाले हैं, सागर को कैसे बांध सकते हैं?
तो सागर को प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। ये प्रेम की रस्सी मजबूत है। एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति करा। बाबा ने ये बहुत बार कहा है, अगर आपको राजा बनना है तो राजा को सभी स्वीकार करेंगे, अपनापन। अगर आप सभी से नाराज रहते हैं तो राजा कैसे बनेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा स्मृति स्वरूप बनकर अनुभवी मूर्त बनना है, और सेकंड में तीव्र गति से परिवर्तन शक्ति को यूज करके पास विथ ऑनर बनना है। हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। परमात्मा पालना पढ़ाई और श्रीमत केवल मुझे प्राप्त है, सारे कल्प में केवल हम बच्चों को प्राप्त है। स्मृति स्वरूप बनना है, चारों ही सब्जेक्ट में स्वरूप बनेंगे। पुरानी नेचर हमारी अगर देखे जाए अनादि आदि और अंत की, तो ये स्मृति स्वरूप की नेचर है। जो बीच की है वो रावण की है। तो जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। निमित्त निर्माण और निर्विकल्प, निमित्त निर्माण और निर्विकल्प। बाबा ने कहा कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। व्यर्थ संकल्प बोल कर्म समय संबंध संपर्क विधि और रीति सबको समाप्त करना है, सबसे दुआएं लेनी है, और स्विच को ऑन करके स्मृति के स्विच को ऑन करके खुद शक्तिशाली बनना है, औरों को भी बनाना है, सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है।